मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है जिम जाते हुए, और इस 1.5 साल के अंदर लास्ट 1 साल ऐसा था जिसके अंदर मैंने अपनी जिम और अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा सीरियस नोट पे लेना चालू करा है। और इसी 1 साल के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 30 केजीज़ लूज़ करा है। तो थोड़ा मुश्किल था, डाइट फॉलो करना मुश्किल होता है और रेगुलर जिम जाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में, बट जब आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को करते हैं तो आपकी आदत बन जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि अपनी इस जर्नी के बीच में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा और क्या क्या मैंने गलतियाँ करी जो आप ना करें तो आपका भी बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं चाहूँगा कि अब मैं थोड़ा रेगुलर रहूँ इन चीज़ों में, ताकि मैं आपके साथ अपनी आगे की जर्नी शेयर कर सकूँ। और मेरा कटिंग पीरियड अब एंड हो चुका है 1 साल बाद। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता लगानी है। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है कि आपकी बॉडी को पूरे दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए कि आपका जो वेट है वो ना ही बढ़े और ना ही घटे। ये हर बंदे की अलग होती है, उसकी हाइट और उसकी एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से भी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक को आपको खोलना है। और उस लिंक को खोलने के बाद आपको सामने एक पेज दिखेगा, उसमें आपको अपनी एज डालनी है। लेट्स सपोज मैंने अपनी एज 23 डाली और मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर्स, तो मैंने 180 डाल दी। और इसमें अब मैं अपना वेट जो है वो 100 डाल देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा कि इसके अंदर आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप 1 से 3 बार करते हैं हफ्ते में, या फिर 4 से 5 बार करते हैं, तो जनरली लोग 4 से 5 बार ही करते हैं, क्योंकि इतने टाइम ही लोग जिम जाते हैं हफ्ते में 4 से 5 बार ही नॉर्मली। तो उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सामने दिखेगा वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, जो 2900 के आसपास है। तो इतनी कैलोरीज अगर एक इस जो भी हाइट और वेट और एज का बंदा है वो खाएगा, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2900 है। तो ये कैलोरी खा के उसका वेट ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने जिम जब आप जाओगे तो वहाँ पर एक BMI कैलकुलेटर मशीन होती है, हर जिम में होती है ऑलमोस्ट। तो आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाके अपना जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो पता लगाना है। उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कितना फ़ैट है, कितना आपका मसल मास है, और आपकी हाइट और एज के हिसाब से वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको बताता है। तो मेनली आपको उसमें अपना फ़ैट परसेंटेज देखना है, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में कितना फ़ैट है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को कर सके। तो तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट करना है। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि मान लो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो 2900 है, तो उस 2900 में से आपको 500 कैलोरीज का एक डेफिसिट स्टार्ट करना है, मतलब 500 कैलोरीज कम खानी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो आपके फैट रिजर्व्स, आपके फैट जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है, वहाँ से एनर्जी लेना स्टार्ट करेगी। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी उस फैट को यूज़ करेगी और आपका वेट लूज़ होना स्टार्ट होगा। बट आप बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे कैलोरी डेफिसिट ना स्टार्ट करें, मतलब 1500 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज से स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी को एक आदत ही नहीं होती इतनी कम कैलोरीज खाने की। तो आप अपने डे टू डे टास्क नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होगी अपने पूरे दिन के अंदर। तो एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें, जैसे कि 300 कैलोरी से भी कर सकते हैं, 500 मैक्सिमम, उससे ऊपर ना जाए स्टार्टिंग में। उसको धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करें मंथ बाय मंथ, ताकि आपकी बॉडी पर लोड भी ना पड़े और आपकी बॉडी को धीरे धीरे उस चीज़ की आदत भी पड़ जाए। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको एक फूड वेइंग स्केल खरीदना पड़ेगा। अब फूड वेइंग स्केल क्या होता है कि जैसे मेरे पास है यहाँ पर ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, 300 से 400 रुपये का आपको नॉर्मली मिल जाएगा। तो अपने जो खाने को है वो थोड़ा सा मेजर करना चालू करें, क्योंकि जब आप मेजर नहीं करते तो आपको ना पता नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, घर वाले भी बोलेंगे, क्योंकि जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में हमें आदत नहीं होती कि हम कोई भी खाना नाप के खाएं। तो पापा मम्मी बोलते हैं कि नाप के क्यों खा रहा है, ये वो वियर्ड भी लगता है, आपको खुद को वियर्ड लगेगा स्टार्टिंग में कि आप क्या नाप नाप के खा रहे हो। आप कुछ चपाती खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, उस चीज़ को इसके ऊपर मेजर करो। उसकी प्रॉपर मेजरमेंट आप एक ऐप होती है माई फिटनेस पैल नाम से, उसकी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री भी उसमें आप फ्री पीरियड चला सकते हो। तो उसके अंदर आप अपने जो फूड है उसको लॉक करना चालू करिए, मतलब उसमें अपनी एज डालिए, हाइट डालिए, और उसके अंदर अपनी कितनी कैलोरीज आपको खानी है वो डालिए। और इस हिसाब से अगर आप 200 ग्राम चावल खा रहे हो तो 200 ग्राम लॉक करिए,
तो उसमें आप जैसे ही लॉक करेंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने इतनी कैलोरीज खाई, उसके अंदर इतने कार्ब्स थे और इतना प्रोटीन था। तो ऐसे आप अपने पूरे दिन में ना उसको अपने फूड को प्रॉपर उसको लॉक करिए, ताकि आपको पता रहे कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कितनी कैलोरीज खाई है। इससे होगा ये, एक तो आपको एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ मैंने अपनी जो मेरा कैलोरीज है उसके अंदर ही खाया है, और उससे ये होगा कि आप उसको ज़्यादा नहीं खाएंगे, कैलोरीज को ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मतलब अब मेरा कैलोरी डेफिसिट एकदम सही जा रहा है। उसके बाद अपनी जो डाइट है उसके अंदर हाई प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करिए। अब हाई प्रोटीन जैसे, एक तो आपको वे स्टार्ट करना है, वे प्रोटीन। हाँ मुझे पता है बहुत लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन नहीं खाना चाहिए जिम में ये वो, तो कुछ मत सुनिए उन लोगों की, ठीक है। वे प्रोटीन दूध से बनता है, दूध पनीर से बनता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वे प्रोटीन स्टार्ट करिए, उसके अंदर आपको एक स्कूप के अंदर 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और सोया चंक स्टार्ट कर सकते हैं, और पनीर के अंदर गुड फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन रिच चीज़ें ऐड करिए। तो प्रोटीन ऐसा होता है कि अगर आप अभी जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने जस्ट अभी एक बिगनर है, तो आपको 1.5 टाइम्स योर बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट 100 है तो आपको 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करना है, ताकि आपकी मसल रिकवरी अच्छे से हो, और अगले दिन जब आप सो के उठे तो आपकी मसल फटीग कम हो उससे। और अगर आपको जिम जाते हुए थोड़ा टाइम हो गया, जैसे मान लो 5 to 6 मंथ्स हो गया, तो आप 2 टाइम्स योर बॉडी वेट खा सकते हो, मतलब बॉडी वेट के 2 टाइम्स प्रोटीन खा सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो इस चीज़ में, तो आपकी मसल में फटीग ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आप प्रोटीन अपना पूरा रखेंगे तो अगले दिन एक तो आपको सुबह मसल सोरनेस नहीं होगी, और आपकी जो मसल रिकवरी है वो फास्ट हो जाएगी। और आपका जो प्रोटीन अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपका स्टमक भी फुल रहता है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं। तो उसके बाद आपको पूरे दिन के अंदर 3 से 4 लीटर पानी पीना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जिम जाते हो तो उसके अंदर 2 से ढाई घंटा लगाते हो, और आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, और उसके बाद अपने डे टू डे टास्क भी आपको करने होते हैं। तो 3 से 4 लीटर तो मिनिमम, मतलब उससे ज़्यादा भी पी सकते हो अगर आपको उससे ज़्यादा की नीड लग रही है तो, पर 3 से 4 लीटर तो आपको मिनिमम पीना ही चाहिए, क्योंकि वरना आपको डिजीनेस फील होगी अगर आप इतना ज़्यादा स्वेटिंग कर लेंगे तो, क्योंकि आपको काम भी करना है अपने बाकी दिन के, और जिम भी जाना है उसके बाद। तो अपनी जो बॉडी है उसको हाइड्रेटेड रखिए ताकि आपको डिजीनेस फील ना हो। और एक काम आपको ये करना है कि आपको अपने डिनर और अपने ब्रेकफास्ट के बीच में एक 12 आवर का फास्टिंग पीरियड रखना है। जैसे मान लो आपने रात को 10 बजे अगर डिनर करा है, तो अगले दिन सुबह 10 बजे ही आप अपना ब्रेकफास्ट करिए। उस 12 घंटे के फास्टिंग गैप से ये होगा कि आपकी बॉडी जो है, आपकी जो बॉडी के फैट रिजर्व्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे धीरे धीरे करके आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स दिखेंगे। और जब आप एक 12 घंटे का फास्टिंग पीरियड रखते हैं तो आपको अगले दिन सुबह उठ के भूख भी अच्छे से लगती है, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ, एक 12 घंटे का फास्टिंग आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगा एक लंबे समय के बीच में। तो उसको 12 घंटे ही रखिए, उसको बहुत लंबा मत कर दीजिए। ऐसा मत समझिए कि 12 का 16 कर दूंगा तो हाँ और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं, इतना नहीं होता। 12 घंटे का काफ़ी रहता है। और 8 से 9 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर जब आपको नींद पूरी नहीं मिलेगी तो आपकी मसल रिकवरी ढंग से नहीं होगी। प्रोटीन के साथ साथ अगर आपकी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी मसल रिकवरी पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जब आप सोते हो तो आपकी मसल रिकवरी सबसे ज़्यादा उस टाइम पे होती है। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी ना तो आप मसल रिकवरी कर ही नहीं पाएंगे। तो ट्राई करिए कि आप 8 से 9 घंटे की नींद पूरी लें अपनी, और उसके बाद अपना इफ़ेक्ट देखना उस चीज़ में कि जब आप अपना प्रोटीन और 8 से 9 घंटे की नींद पूरी लोगे ना तो आपकी मतलब अगले दिन आपकी एनर्जी लेवल्स में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा जब आप इसको कुछ टाइम तक स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, प्रोटीन और 8 से 9 घंटे की नींद अब आपको करनी ही करनी है। उसके बाद एक चीज़ ऐसी है जो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है, उसको
छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा अंदर तक है कि मतलब हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। हम बचपन से खाते ही आए वो है शुगर। तो हाँ, शुगर छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो आप छोड़ दोगे शुगर, बट उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने लगेगी कि मतलब आपके डे टू डे टास्क में आपको मतलब लोगों से चिढ़ मचने लगेगी, इरिटेशन मचेगी हर चीज़ में, क्योंकि हम शुगर के इतने मतलब इतना एडिक्टेड है शुगर की, मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितना शुगर दिन में कंज्यूम कर जाते हैं। मतलब एक तो वो होता है शुगर जो हम देख पाते हैं, जैसे 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी हम अपने कॉफ़ी चाय में डाल देते हैं। बट एक वो शुगर होता है जो हम कभी देख ही नहीं पाते, जैसे कि बिस्किट और अपने जो रस होता है, और अपने ये जो जूसेस होते हैं मार्केट में पैक्ड वाले जूसेस होते हैं, और भी बहुत चीज़ें ऐसी आती है जिसके अंदर हम शुगर कंज्यूम कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने इतनी सारी शुगर अपने पूरे दिन में कंज्यूम कर ली। तो हमारी बॉडी को शुगर की इतनी आदत पड़ गई है कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसको छोड़ने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो शुगर जो है हमारी बॉडी जब शुगर छोड़ती है तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि आपको ब्लोटेड फील नहीं होता थोड़े टाइम बाद, आपका जो फेस में ग्लो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और आपके जो क्या बोलते हैं फेस फैट है वो हल्का हल्का चेंज होने लग जाता है। और धीरे धीरे जब आप शुगर छोड़ देंगे, जब उसको 15-20 दिन हो जाएंगे शुगर छोड़ेगा आपको, तो आपको आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की। उससे पहले काफ़ी मुश्किल होगा शुगर छोड़ना, बट हाँ, शुगर छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइट एंड योर वेट लॉस जर्नी। तो ये तो मस्ट है। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको अपने घर पे करनी है। अब कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने जिम में करनी है, जिसमें से कुछ चीज़ें आई एम श्योर आपको शायद ना पता हो, और पता होगी तो बढ़िया बात है वैसे। तो जब आप जिम में कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में जैसे मान लो अपने फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर 50 कैलोरीज हर दिन बर्न करी, मतलब आप हर रोज़ 50 कैलोरीज बर्न कर रहे हो अपने कार्डियो में एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट। उसके बाद आपको उसके जो नेक्स्ट 2 वीक्स आएंगे ना, उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपनी 50 कैलोरीज से डेफिसिट बढ़ा देना है। मतलब जैसे अगर आप 500 कैलोरीज के डेफिसिट पे थे तो आपको 550 के डेफिसिट में आ जाना है। फिर आपको 2 वीक्स वही कंटिन्यू रखना है और साथ में 50 कैलोरीज अपने कार्डियो पे बर्न करनी है। उसके बाद जब वो 2 वीक्स निकल जाएंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको जो है वो अपनी कार्डियो 50 कैलोरीज से बढ़ाना है और डेफिसिट वहीं रखना है। ऐसे ही हर 2 हफ्ते बाद आपको एक बार ही अपना कार्डियो इंक्रीज़ करना है और एक बार ही अपना डेफिसिट इंक्रीज़ करना है। उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में एक तो बॉडी को एकदम से एक चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी, और एकदम से बॉडी में लोड नहीं पड़ेगा कि आपने अगर एक साथ ही कार्डियो 400 कैलोरीज का बढ़ा दिया तो आपकी बॉडी एकदम से वो एकदम से सह नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है। और क्या बोलते हैं, अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते रहोगे और डाइट पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको थोड़ी सी लूज स्किन की दिक्कत भी आ सकती है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ 2 हफ्ते आप अपना डेफिसिट इंक्रीज़ करिए, कुछ 2 हफ्ते आप अपना कार्डियो इंक्रीज़ करिए। उससे बॉडी पर लोड नहीं पड़ेगा और अब आप अपने डे टू डे टास्क भी नॉर्मली कर पाएंगे। फटीग एकदम से आपको फील नहीं होगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक चीज़ आपको करनी ये है कि जो लोग जिम जाते हैं, मतलब जो लोग ओवरवेट होते हैं, वो करते क्या है कि जिम जाएंगे, कार्डियो में भागना चालू कर देंगे। आपको भागना नहीं है, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी ओवरवेट हो अपनी बॉडी से, 30 किलो आप अपनी बॉडी से ओवरवेट चल रहे हो। आपके जॉइंट्स जो है, पैरों के जॉइंट्स, नीज है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड सह रहे हैं। उस लोड के ऊपर अगर आप भागना चालू कर दोगे तो आपकी नीज और आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ से। तो भागो मत, एक ब्रिस्क वॉक रखो, नॉर्मली कार्डियो करो, मतलब वॉकिंग रखो, और वॉकिंग आप 20 मिनट्स रखो वॉकिंग। उसमें भी आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपका बॉडी वेट घटे तो आप रनिंग भी कर सकते हो। तो उससे बेटर यही है कि आप स्टार्टिंग में अगर आप ओवरवेट हो तो आप वॉक करें, क्योंकि अगर आप अपना बहुत सारा टाइम 1-1 घंटा लोग कार्डियो करते हैं, और 1-1 घंटे कार्डियो अगर आप करेंगे तो आपकी जो फैट है उसके साथ साथ आपका मसल भी बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि फैट जाएगा मसल वही रहेगा, नहीं, दोनों चीज़ें आपकी उसमें जाएगी, फैट भी जाएगा, मसल भी जाएगा। और उससे होगा ये कि जब आप बहुत टाइम तक लंबा कार्डियो करोगे तो आपकी जो है वो लूज स्किन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। तो उससे बेटर ये है कि आप कार्डियो 20 मिनट्स रखिए पोस्ट वर्कआउट, और उससे ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही आपकी मसल इंक्रीज़ करेगी। और
अब जब आप एक डेफिसिट पे होते हो, जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हो, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल रिटेन करती है बहुत ज़्यादा। मतलब आप बहुत ज़्यादा मसल गेन नहीं करोगे, क्योंकि आप साथ साथ कार्डियो भी कर रहे हो, डेफिसिट पे भी हो, तो मसल लूज़ भी होती है, बट मसल आपकी थोड़ी मेंटेन रहती है अगर आप उस पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अपनी फोकस अच्छे से करते हो। और कार्डियो आपको 20-25 मिनट्स इनफ होता है। उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो बहुत स्लो पेस पे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1 पाउंड ऑफ फैट होता है वो 3500 कैलोरीज के अराउंड होता है। तो जब आप 3500 कैलोरीज बर्न करते हो, तब जाके 1 पाउंड ऑफ फैट यानी 0.45 kg लूज़ होता है। तो हाँ, इस चीज़ में टाइम बहुत लगने वाला है अगर आप नेचुरली करो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि क्या खाया आपने, ऐसा मतलब ऐसा क्या कर रहे हो, हमें बता दो, क्या सीक्रेट है, ये है वो है, कि सिर्फ ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ डाइट करने से और जिम जाने से हो जाए, क्या ऐसा खा रहे हो तुम, कोई दवाई कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम ऑल नेचुरल, और आगे भी जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो आपके साथ बिल्कुल रॉ रहूँगा इन चीज़ों को लेके। अगर मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ ख़त्म, मतलब कोई भी चीज़ अपनी डाइट में या फिर कुछ ऐसा ऐड कर रहा हूँ, तो आपके साथ बिल्कुल ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रहूँगा उस चीज़ को लेके, कुछ भी छुपाऊँगा नहीं। और अपनी जर्नी का हर पार्ट मैं शेयर करूँगा आपके साथ इस चीज़ को लेके, ताकि आपको भी पता रहे कि मैं अपनी इस जर्नी के अंदर क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और कोई भी मैंने ऐसा दवाई या कोई कुछ नहीं करा है मैंने यूज़ बीच में। और ये सिर्फ जिस दिन आप अपनी डाइट पे और अपने जिम पे, इन 2 चीज़ों पे ढंग से फोकस देना चालू कर देंगे, आपको खुद चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे। लोग जिम तो 2.5 घंटा कर लेते हैं, बट डाइट पे ज़ीरो फोकस रखते हैं, आई मीन ज़ीरो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक था। जब मैंने 1.5 साल पहले जिम ज्वाइन किया था, तो उसके अंदर जब मैंने जिम स्टार्ट किया, तो जिम के बाद जितना मैं जिम कर रहा था, मैं सोच रहा था कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, मेरा वेट लूज हो रहा है, बट मैं उतना ही खा भी ले रहा था पूरे दिन के अंदर। और मुझे लग रहा था कि नहीं, कि कोई बात नहीं, मैं जिम जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मेरे बॉडी पे ही ये अच्छा ही इफेक्ट देगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको जिम के साथ साथ अपनी डाइट पे भी ध्यान देना होता है। मैं ये कहूँगा कि जिम इज़ ओनली 40% एंड 60% इज़ योर डाइट। मुझे पता है कि ये बहुत लोग कहते हैं, और पहले मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था, बट ये चीज़ एक्चुअल में ही है। डाइट आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिजल्ट्स देख पाओगे। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे तो आप रिजल्ट्स नहीं देख पाओगे, चाहे आप 10-10 साल जिम कर लो, ठीक है। तो डाइट फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बस यही था, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, और मैं ट्राई करूँगा बहुत ज़्यादा कि अब रेगुलर रहूँ। और मुझे पता है कि मेरे को स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों ने बोला कि तेरे जैसे 20 लोग कर रहे हैं ये चीज़, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी ट्राई करूँगा। और अगर मेरी वीडियो से 20 लोग भी सीख रहे हैं कुछ, तो आई एम मोर देन हैप्पी। कि मैं नहीं चाहता कि मैं एक साथ ही बहुत सारे लोगों को कुछ बता पाऊँ, कुछ अपनी चीज़ शेयर कर पाऊँ। अगर मेरी वीडियो से 20 लोगों को भी 10% का भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर रहूँ अपने इस चीज़ को लेकर अब, और अपनी कोई भी मिस्टेक या कोई भी अचीवमेंट या कोई भी चीज़ में जो मैं नहीं सीख रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी कुछ सीख पाए। और तो ख़त्म करते हैं फ़िलहाल इस फर्स्ट व्लॉग को। और अगर आपको जानना है कि मेरी डाइट क्या थी, क्योंकि मेरी जो डाइट थी वो 1500 कैलोरीज पे, जो मेरी बिल्कुल लास्ट पीरियड की डाइट थी वो 1500 कैलोरीज पे चल रही थी, जो मेरा कटिंग पीरियड का लास्ट कुछ महीने थे। तो हाँ, इतनी कम कैलोरीज वाली डाइट भी थोड़ी मुश्किल होती है। बट हाँ, अगर आपको मेरी डाइट जाननी है कि मेरी डाइट क्या थी, तो कमेंट्स में मेरे को बता दो कि आपको मेरी डाइट जाननी है, तो मैं आपके साथ अपनी डाइट्स भी शेयर कर दूंगा। कि मैंने कुछ रेसिपीज़ खुद बना रखी थी, 1-2, जो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई थी। तो मैं कमेंट्स में आप लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर पूरी आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। तो ख़त्म करते हैं फ़िलहाल इस फर्स्ट ब्लॉग को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ मी क्षितिज, साइनिंग ऑफ।